हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मेनल थेरेपी। और आज का हमारा टॉपिक है पेल्विस क्रॉस सिंड्रोम, जिसको लोअर क्रॉस LCS लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी बेसिक जो मसल्स की नोहाव होनी चाहिए कि एक किस्म के फेजिक मसल होते हैं, एक किस्म के टॉनिक मसल होते हैं। तो अगेन मैं साथ साथ जो वो भी डिस्क्राइब करता चलूँगा, लेकिन अगेन इसी पे भी इस वर्ड को ब्रेक करने से पहले मैं थोड़ा सा फेजिक और जो है टॉनिक या पोस्चरल, दो किस्म के मसल्स होते हैं बॉडी में बेसिकली। एक होते हैं फेजिक और एक होते हैं पोस्चरल। जो पोस्चरल मसल होते हैं, जिनको टॉनिक मसल कहा जाता है, जब उसके ऊपर कोई पैथोलॉजी आती है तो वो क्या करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्चर या कह लें कि वो टाइट हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दोनों मसल में फ़र्क है। और वो क्या करते हैं, दूसरे जो मसल होते हैं फेजिक मसल, वो क्या करते हैं जब उनके ऊपर आता है कोई पैथोलॉजी या कोई टेंशन, तो वो वीक हो जाते हैं। तो ये दोनों में हर मसल की अपनी कैपेबिलिटी है। तो इसकी थोड़ी सी मैं डेफिनेशन मैं इसका दिखा देता हूँ थोड़ा सा पीछे चल के, कि जो जेंडा ने क्लासीफाई किया था हाइपरटोनिक मसल्स को, हाइपरटोन मतलब टोन का बढ़ जाना। तो ये उसकी क्लासिफिकेशन है, बेसिकली ये सोमेटिक डिसफंक्शन है। तो उसने ये बिलीव करा था कि ही बिलीव दैट द पोस्चरल आर द टोनिक मसल। पोस्चरल या जो टोनिक मसल होते हैं, जो वो मसल होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं हमारे अपराइट, नाम ही बताता है पोस्चरल मतलब हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। वो मसल जो हमारे पोस्चर को मेंटेन करते हैं उनका नाम पोस्चरल या टोनिक मसल्स हैं, और उसके अलावा जितने भी मसल्स हैं वो फेजिक मसल्स हैं। अब वो मसल जो हमारे पोस्चर को मेंटेन करते हैं, जब उसके ऊपर उनमें ये कुव्वत होती है, एक टेंडेंसी, दे हैव अ टेंडेंसी टू बिकम द टाइट। जब उनके ऊपर पैथोलॉजी आती है तो वो क्या करते हैं, टाइट हो जाते हैं। और टाइट मीन स्पाज्म, स्पाज्म मतलब वो स्पास्टिक हो जाते हैं। और हाइपरटोनिक हो जाते हैं, वो टोन अपनी बढ़ा देते हैं, उनका टोन जो है वो बढ़ जाता है और वो सख्त हो जाते हैं, कॉन्ट्रेक्चर जिस तरह कह ले। तो दे हैव अ टेंडेंसी टू बिकम टाइट and hypertonic with pathology and to develop the contracture, but they are less likely to be atrophy। मतलब जब उसके ऊपर पैथोलॉजी आएगी तो वीकनेस की तरफ नहीं बल्कि सख्त हो जाते हैं और उल्टा जो हाइपरटोनिक की तरफ चले। और दूसरा जो, क्योंकि उन्होंने टोन मेंटेन करनी है, उन्होंने पोस्टर बनाना होता है, लेकिन दूसरे जो हैं अपना कुछ ऐसे मसल्स होते हैं फेजिक मसल, जब उसके ऊपर पैथोलॉजी आती है तो वो वीक हो जाते हैं। जहाँ पे मेंशन है वेयर इज द फेजिक मसल विच इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल द अदर मसल्स एंड टेंड टू बिकम द वीक एंड इनहिबिटेड व्हेन द पैथोलॉजी, ठीक है। और वो अपना इनफेक्ट टास्क भी भूल जाते हैं। तो अपर लोअर क्रॉस सिंड्रोम को समझने के लिए मैं अगेन पेल्विस क्रॉस सिंड्रोम या लोअर क्रॉस सिंड्रोम को समझने के लिए ये दोनों मसल्स का टर्म, क्योंकि आगे इनके सिर्फ टर्म यूज होंगे इसीलिए बार बार इनकी डेफिनेशन रिपीट नहीं होगी। पेल्विस क्रॉस सिंड्रोम, पेल्विस मतलब ये पेल्विस में हो रहा है, एक चीज क्लियर है। क्रॉस मतलब ये क्रॉस कर रहे हैं, मतलब जिस तरह बिल्कुल ये जिगजैग ये क्रॉस बना हुआ है, क्रिस क्रॉस बना हुआ है। तो एक तरफ वाले, अब हजरात एक तरफ वाले जो मसल्स हैं, तो एक तरफ वाले जो मसल्स हैं वो क्रॉस में टाइट हो रहे हैं और एक तरफ वाले क्रॉस में वीक हो रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्रॉस है। जिस तरह ये टाइट हो रहे हैं और ये दोनों वीक हो रहे हैं। बहरहाल सिंड्रोम, सिंड्रोम अगेन, सिंड्रोम मतलब किसी चीज़ की कॉम्प्लिकेशन, किसी चीज़ की अलामत, किसी चीज़ से निकलना कॉम्प्लिकेशन। सिंड्रोम कैन नॉट बी जनरेटेड डायरेक्टली। बहरहाल तो हम इसकी डेफिनेशन देख लें। इन लोअर क्रॉस सिंड्रोम इज अकॉर्डिंग टू द जेंडर द टाइटनेस ऑफ थोरेको-लंबर एक्सटेंसर, द टाइटनेस ऑफ थोरेको-लंबर, ये जो इरेक्टर स्पेनी है और पेरास्पेनल मसल्स हैं, द टाइटनेस ऑफ थोरेको-लंबर एक्सटेंसर ऑन द डोर्सल मतलब बैक साइड पे, ऑन द डोर्सल साइड मतलब दे क्रॉस द टाइटनेस of anterior compartment of hip flexors, and they come into the cross with the tightness of iliopsoas and rectofemoris, which are anterior compartment muscle and which are the hip flexors। दे क्रॉस, टाइटनेस क्रॉस कर रही है, ठीक है। उसी तरह द वीकनेस ऑफ डीप एब्डोमिनल मसल्स ऑन द एंटीरियर साइड, दे क्रॉस पोस्टीरियरली ऑन द हिप ग्लूटस मैक्सिमस। द वीकनेस ऑफ वीक एब्डोमिनल मसल्स ventrally मतलब anteriorly, they cross their weakness of the gluteus maximus and medius posteriorly, so they are crossing each other at the level of pelvis, and this is the complication basically generated by the some phasic and tonic muscle are associated with any pathology. That's why they are called pelvis cross syndrome, a syndrome that is generated at the pelvis and the cross, just because their tightness is in tightness and weakness, they are in a cross section manner. That's why they, this pattern of the imbalance, they create the joint dysfunction particularly at the level of pelvis, and we know that at the level of pelvis lumbar level L4 5 to S1 lie, ठीक है। तो डेफिनेटली देयर वुड बी डिफिकल्टी इन लंबर एंड पैथोलॉजी। बहरहाल होपफुली कि जो है वो पेल्विस क्रॉस सिंड्रोम क्लियर है। अब अगेन इसमें मैं देखता हूँ
कि फेजिक और पोस्टरल जो मैंने दो वर्ड यूज़ किए, अब ये कौन सा जॉइंट है, अगेन ये पेल्विस जो है हिप जॉइंट पे, हिप जॉइंट की। अब थोरेको लंबर एक्सटेंसर इरेक्टर स्पिनी ये टाइट हो गए। अब इन ये पोस्टरल मसल है, ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करते हैं, तो जब इसके ऊपर पैथोलॉजी आई तो ये क्या करेंगे, ये टाइट हो जाएंगे, हाइपरटोनिसिटी की तरफ चले जाएंगे, ये बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी टाइट हो गए और ये भी टाइट, बिकॉज दे आर पोस्टरल मसल, तो दे आर क्रॉसिंग इन दिस फैशन, दे टाइट हाइपरटोनिक पोस्टरल मसल। ये कौन से हैं, अपना रेक्टस फीमोरस एंड सर्टोरियस, रेक्टस फीमोरस और एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स। और वीक कौन से हुए, दे आर फेजिक, नाम ही पता, मैंने बताया था फेजिक मसल्स के ऊपर जब पैथोलॉजी आएगी तो वो वीकनेस की तरफ चले जाएंगे। बॉडी में दो ही किस्म के मसल है, और पोस्टरल टॉनिक वो मसल जो अपनी टोन बढ़ा देंगे जब उसके ऊपर जो है वो कोई पैथोलॉजी आएगी। तो वीक एब्डोमिनल मसल दे आर द फेजिक मसल, जब उसके ऊपर पैथोलॉजी आई तो वो वीक हो गया। उसका साथ है ग्लूटस मैक्सिमस और अपना ग्लूटस मीडियस। तो ये क्रॉस करें, ये वीकनेस क्रॉस कर रही है और ये टाइटनेस क्रॉस कर रही है, इसीलिए इसको, और ये एट द लेवल ऑफ पेल्विस हो रहा है, इसीलिए इसको पेल्विस क्रॉस सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। तो होपफुली कि दोनों क्लियर हैं, और थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल अबाउट द लोअर क्रॉस सिंड्रोम या पेल्विस क्रॉस सिंड्रोम। एक अपर क्रॉस सिंड्रोम भी होती है जो कि शोल्डर में, उस पर भी इसी तरह ही अपोजिट साइड के मसल जो है टाइट हो जाते हैं और बिल्कुल क्रॉस फैशन में, और वीकनेस भी क्रॉस फैशन में ही होती है, लेकिन चलो उसके ऊपर हम अलग से जो है देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो चैनल के एंड में जो वो कमेंट कर सकते हो, और होपफुली मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।